गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नीतू कच्छावा की ऑनलाइन क्लासरूम फॉर जीएनएम स्टूडेंट में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे हेल्थ कमेटीज एंड रिपोर्ट, जिसमें 3 कमेटी आज अपन पढ़ेंगे। पहली कमेटी है श्रीवास्तव कमेटी, दूसरी कमेटी है मेहता कमेटी और तीसरी कमेटी है बजाज कमेटी। तो आइए शुरू करते हैं हम पहली कमेटी श्रीवास्तव कमेटी। इस कमेटी को इस्टेब्लिश किया था नवंबर 1974 में। इस कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर JB श्रीवास्तव। इस कमेटी को हम ग्रुप ऑन मेडिकल एजुकेशन एंड सपोर्ट मैन पावर के नाम से भी जानते हैं। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 1975 में। अब हम पढ़ेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स। तो इसके मेनली 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है रीओरिएंटेड मेडिकल एजुकेशन इन अकॉर्डेंस विद नेशनल नीड्स एंड प्रायोरिटी। नेशनल नीड्स एंड प्रायोरिटी के द्वारा मेडिकल एजुकेशन में रीओरिएंटेड करना। रीओरिएंटेड मीनिंग का अर्थ है मेडिकल एजुकेशन में नई दिशा देना। फिर दूसरी है डेवलप ए करिकुलम फॉर हेल्थ assistant who were to function as a link between medical officers and multi-purpose health workers. multi-purpose health workers, health assistant जो कि मेडिकल ऑफिसर्स और मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर के बीच में लिंक का काम करते हुए करिकुलम को डेवलप करना। अब अपन पढ़ते हैं इस कमेटी के रिकमेंडेशन। सबसे पहले रिकमेंडेशन है क्रिएशन ऑफ ग्रुप्स ऑफ पैरा प्रोफेशनल एंड सेमी प्रोफेशनल हेल्थ वर्कर फ्रॉम विद इन द कम्युनिटी इटसेल्फ। कम्युनिटी के अंदर पैरा प्रोफेशनल और सेमी प्रोफेशनल हेल्थ वर्कर्स ग्रुप को क्रिएशन करना। अब बात आती है कि पैरा प्रोफेशनल और सेमी प्रोफेशनल क्या है। तो पैरा प्रोफेशनल में वो लोग आते हैं जो क्वालिफाइड प्रोफेशनल को असिस्ट करते हैं, जैसे कि कोविड-19 के तहत डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ को टीचर्स, ग्राम सेवक ने असिस्ट किया था। फिर आता है कि सेमी प्रोफेशनल के अंतर्गत वे लोग आते हैं जो अलग अलग तरह की स्किल तो रखते हैं पर उन स्किल के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं और उनका वो जीवन यापन उस पर नहीं होता है, जैसे कि सोशल वर्कर्स उनकी हॉबी होती है लेकिन उनका जीवन यापन उनके ऊपर निर्भर नहीं होता। फिर दूसरा रिकमेंडेशन है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3rd कैडर्स ऑफ हेल्थ वर्कर्स, नेमली मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स एंड हेल्थ असिस्टेंट बिटवीन द कम्युनिटी लेवल वर्क एंड डॉक्टर्स एट PSC में कम्युनिटी लेवल के हेल्थ वर्कर और डॉक्टर के बीच 3 कैडर्स मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स, हेल्थ असिस्टेंट को इस्टेब्लिश करना। नेक्स्ट रिकमेंडेशन डेवलपमेंट ऑफ ए रेफरल सर्विसेज कॉम्प्लेक्स फॉर द बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन PSC एंड हॉस्पिटल्स। PSC एंड हॉस्पिटल के बीच में कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए रेफरल सर्विसेज को कॉम्प्लेक्स को डेवलप करना। अब है कि रेफरल सर्विसेज कॉम्प्लेक्स क्या है? लोअर लेवल से हाई लेवल हेल्थ डिपार्टमेंट को कनेक्ट करना। फिर दूसरा रिकमेंडेशन है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए मेडिकल एंड हेल्थ एजुकेशन कमीशन फॉर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द रिफॉर्म नीडेड इन हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन। मेडिकल एंड हेल्थ एजुकेशन में प्लानिंग और रिफॉर्म को इम्प्लीमेंट करने के लिए मेडिकल एंड हेल्थ एजुकेशन कमीशन को स्थापित करना। नेक्स्ट कमेटी है मेहता कमेटी। ये कमेटी इस्टेब्लिश हुई थी 1983 में। इस कमेटी के चेयरमैन है श्री मेहता। इस कमेटी को मेडिकल एजुकेशन रिव्यू कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। मेहता कमेटी अब है रिकमेंडेशन मेहता कमेटी। मेहता कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन 2 पार्ट में दी थी। फर्स्ट पार्ट है
एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड हेल्थ एजुकेशन कमीशन, यानी कि मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी और मेडिकल एंड हेल्थ एजुकेशन कमीशन को इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए। फिर है दूसरे पार्ट में, इट्स इम्पोर्टेंटली डील विथ द लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ मैन पावर डाटा इन इंडिया। इंडिया में उपलब्धता की कमी को देखते हुए हेल्थ मैन पावर को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, जैसे डॉक्टर्स है, नर्सिंग स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है आदि। अब पढ़ेंगे हम अगली कमेटी, बजाज कमेटी, जो लास्ट भी है और अगली भी है। इस कमेटी को इस्टेब्लिश किया था 1985 में। इस कमेटी के चेयरमैन है डॉक्टर JS बजाज। इस कमेटी को हेल्थ मैन पावर प्लानिंग प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट की 1987 में। अब पढ़ते हैं बजाज कमेटी की रिकमेंडेशन। तो पहली रिकमेंडेशन इसकी है टू फॉर्मुलेट ए नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन इन हेल्थ सर्विसेज, यानी कि हेल्थ सर्विसेज में एजुकेशन के ऊपर नेशनल पॉलिसी को फॉर्मुलेट किया जाना चाहिए। फिर दूसरी है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हेल्थ मैन पावर सर्वे इन द स्टेट, राज्यों में हेल्थ मैन पावर सर्वे इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए। अगली रिकमेंडेशन है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन एजुकेशनल कमीशन फॉर हेल्थ साइंस ऑन द लाइन्स ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। UGC के तहत हेल्थ साइंस के लिए एजुकेशन कमीशन को स्थापित करना। दूसरी है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी इन वेरियस स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी को स्थापित करना। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक करके बताएं, शेयर करके बताएं, कमेंट्स करके बताएं और सब्सक्राइब करके बताएं। थैंक यू सो मच।